विदेशी भाषा के अरबी फारसी के हमने उपसर्ग पढ़ लिए हैं जो कि उर्दू में आ गए हैं, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला उपसर्ग है सब। अंग्रेजी भाषा के कुछ एक ही उपसर्ग अपने सिलेबस में है। पहला है सब, जिसका अर्थ होता है छोटा। सब इंस्पेक्टर, ठीक है, यानी मुखिया जो इंस्पेक्टर होता है उससे नीचे के पद पर जो इंस्पेक्टर होता है उससे कहते हैं सब इंस्पेक्टर। सब रजिस्ट्रार आदि जो शब्द हैं वो सब उपसर्ग लगाने से बनते हैं। इसे साफ पता चल रहा है बच्चों, सब उपसर्ग है और इंस्पेक्टर शब्द है, सब उपसर्ग है और रजिस्ट्रार मूल शब्द है, ठीक है बच्चों। उपसर्ग जो आगे लगा हुआ शब्द होता है वो होता है, और सेकंड नंबर पर जो शब्द होता है उसको मूल शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल शब्द, ठीक है। अगला उपसर्ग है हेड, ठीक है। हेड का अर्थ क्या होता है? प्रमुख। जैसे मास्टर शब्द के आगे हमने हेड उपसर्ग लगाया तो हेड मास्टर हो गया, यानी सभी टीचरों का मुखिया, ठीक है। हेड ऑफिस, सभी ऑफिसों का मुख्य ऑफिस। इस प्रकार से हेड उपसर्ग लगाने से शब्द बनते हैं। अगला है हाफ उपसर्ग, ठीक है। हाफ का अर्थ क्या होता है? आधा। जैसे हाफ पैंट, हाफ टिकट आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार से अन्य उपसर्ग भी है जो जनरल, जिसका अर्थ होता है प्रधान। एक्स मुक्त, एक्स का अर्थ क्या होता है? जो बीत चुका है अर्थात मुक्त हो चुका है, ठीक है। आदि शब्द आदि जो उपसर्ग है वो अन्य भी हैं। तो अंग्रेजी के बच्चों इतने ही उपसर्ग अपने सिलेबस में हैं। हाँ तो बच्चों 4th नंबर पर जो अपना उपसर्ग है वो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय जो कि संस्कृत भाषा के होते हैं। संस्कृत भाषा के कुछ अव्यय होते हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। अव्यय हैं मुख्य, अर्थ और उनसे बनने वाले नए शब्द, ठीक है। देखिए ए उपसर्ग, इसका अर्थ होता है अभाव या निषेध, जो जिससे नए शब्द बनाते हैं हम। काल शब्द के आगे ए अव्यय लगाया तो अकाल शब्द बन गया। इसी प्रकार से बच्चों अभाव, अधर्म आदि और भी अन्य शब्द बना सकते हैं। अन उपसर्ग का होता है निषेध, है, जिसे अनंत, अनादि, अनर्थ आदि शब्द बनते हैं। अगला है अलम। अलम जो अपना अव्यय है वो बहुत या काफ़ी का अर्थ देता है, जिससे नए शब्द बनते हैं अलंकार, अलंकरण आदि। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अवयवों में आगे हैं अधेय उपसर्ग। अधेय है, ये विसर्ग लगा है जो है की ध्वनि निकालता है, अधेय है। इसका अर्थ क्या होता है? नीचे, ठीक है। इससे बनने वाले शब्द हैं अधेय उपसर्ग लगने से बनने वाले नए शब्द। अधेय है पतन, अधोलिखित, अधोपतन, इस प्रकार से नए शब्द बनते हैं। अगला है अंतः। अंतः का अर्थ है भीतर, अंदर, ठीक है। इससे बनने वाले शब्द हैं अंतः उपसर्ग लगने से नए शब्द बनते हैं अंतःकरण। करण शब्द जो मूल शब्द है इसके अंतः उपसर्ग लगाया तो अंतःकरण बना। अंतरात्मा, ठीक है। अंतः आत्मा या अंतरात्मा, ठीक है। इससे अंतः उपसर्ग है और आत्मा शब्द है, ठीक है। ये विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला है इति। इति का अर्थ है अंत ऐसा, अंत ऐसा, ठीक है। तो इससे नए शब्द बनते हैं इति श्री, इति व्रत, इस प्रकार से नए शब्द बनते हैं। अगला है का अर्थ होता है बुरा, ठीक है। का पुरुष, कामरूप, इस प्रकार से नए शब्द बनते हैं। अगला है तिरस। तिरस का अर्थ क्या होता है? हीन या बुरा, जैसे इससे बनते हैं शब्द तिरोभाव, तिरस्कार आदि शब्द बनते हैं। अगला है पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है आगे, इससे पुरस्कार, पुरोहित आदि शब्द बनते हैं, ठीक है। अन्य अव्यय भी हैं जिनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं ये आपको यहाँ देती हूँ। जैसे प्रादुर, प्रादुर उपसर्ग का अर्थ है प्रकट हो जाना, ठीक है। अगला है पुनः। पुनः का अर्थ होता है फिर से। चिर, चिर का अर्थ होता है बहुत या प्राक। चिरकाल यानी लंबे समय से, बहुत ज़्यादा
पहले के समय से, ठीक है। प्राक, प्राक का अर्थ होता है पहले। पर उपसर्ग, इसका अर्थ होता है अन्य। बही, बही उपसर्ग का अर्थ होता है बाहर। न, न उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव। पुरा, पुरा उपसर्ग का अर्थ होता है प्राचीन, है पुरातत्व, यानी प्राचीन काल के तत्व। सत, सत का अर्थ होता है सम्मान। श, श का अर्थ होता है रहित। स्व, स्व का अर्थ होता है अपना, स्वभाव। स्व उपसर्ग लगाया भाव शब्द के तो स्वभाव बना, यानी अपना भाव। स्वयं, अपने आप। सह, साथ होना। इस प्रकार से बच्चों जो अव्यय की तरह प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों उपसर्ग टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। कुछ विशेष बातें उपसर्ग के अंतर्गत आती है जो मैं आपको बताती हूँ। इसमें है एक शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं, ठीक है। यानी एक शब्द के आगे दो उपसर्ग भी लगाए जा सकते हैं और नए शब्द बन सकते हैं, ठीक है। इनमें है सम उपसर्ग प्लस आ, ये दो उपसर्ग लगे हैं, सम प्लस आ, ठीक है। और लोचना शब्द, मूल शब्द क्या है लोचना, इसमें मैंने मूल नहीं लगाया, ठीक है, ये मूल शब्द है, ठीक है। मूल शब्द, इससे क्या बना समालोचना, ठीक है। अगर एग्जाम में ये समालोचना शब्द आ जाए, समालोचना, ठीक है, तो ये इसमें दो उपसर्ग लगे हैं, ठीक है। समालोचना, सम प्लस आ, मूल शब्द क्या है लोचना, इससे समालोचना शब्द बना है। इसी प्रकार बच्चों प्रति उपसर्ग व उप उपसर्ग, दोनों उपसर्ग एक शब्द के आगे लगा है कार शब्द के आगे, तो क्या बना है शब्द प्रत्युपकार, ठीक है। सत उपसर्ग और आ उपसर्ग, दोनों उपसर्ग एक मूल शब्द चार शब्द के लगे हैं, तो इसे क्या बना है सदाचार, सदाचार, ठीक है। परि उपसर्ग और आ उपसर्ग वर्ण शब्द के लगे हैं, तो क्या बना है पर्यावरण। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों पर्यावरण, स्वागत और पर्यावरण, ये जो मैंने वर्ड लिए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी वर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सु उपसर्ग प्लस प्र उपसर्ग, जब सिद्ध शब्द के आगे लगाया तो क्या हो गया सुप्रसिद्ध, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अपना उपसर्ग टॉपिक है वो पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। आप अच्छी तरह से याद करके अपनी नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी दे रही हूँ जो आप हल करोगे। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के या इनके कितने भाग होते हैं, नाम लिखो, ठीक है। दूसरा प्रश्न है बच्चों पाठ में आए उपसर्गों की सहायता से नए शब्द बनाओ, यानी जितने भी उपसर्ग मैंने दिए हैं उनकी सहायता से अपनी मनमर्जी से नए शब्द बनाने हैं, ठीक है, और मुझे सेंड कर देना है। इसी में देखूंगी कि आपको कितना ये अपना टॉपिक उपसर्ग है वो समझ में आए हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों निम्न शब्दों के उपसर्ग छांटिए, ठीक है। उपसर्ग और मूल शब्द दोनों ही अलग कर देने हैं आपको, ठीक है। जैसे अवकाश, इस शब्द में अव उपसर्ग है और काश शब्द है। इसी प्रकार से अधमरा, प्रहार, दुष्कर्म, अभ्यास, अलंकार, स्वागत, निर्जल, बेहिसाब आदि जो हमने शब्द लिए हैं इनमें आप उपसर्ग व मूल शब्द छांटोगे, अलग अलग करोगे, कौन सा उपसर्ग लगा है और कौन सा मूल शब्द है। धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है।